हेलो। हाँ हाँ अतहर भाई, खैरियत है? फरमाओ, क्या हुक्म है? हम कह रहे हैं आधी बात करके भाग गए आप। अरे टाइम नहीं हो रहा नमाज का। टाइम नमाज का हमने भी फारिग हो गए, अब तो ऐशा की भी नमाज से फारिग हो गए। हम कह रहे थे आधी रिकॉर्डिंग आपने डाला। हमने अगर हुजूर ताजुश शरिया के लिए हुजूर का लफ्ज इस्तेमाल किया था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सैयदना का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब हुजूर और सैयदना में फर्क बड़ा कौन है, आप बताइए। अच्छा, अल्लाह अपना करम फरमाए। आप बताइए, सैयदना बड़ा है कि हुजूर बड़ा है? अरे कैसी बातें कर रहा हूँ? लुगत का माना पढ़ा है, फिराजुल लुगत पढ़ा है कभी आपने? ऐसी बातें करने से क्या होता है बताइए। नहीं, आप बताइए, फिराजुल लुगत पढ़ा है? आधी अधूरी बात लोगों की डालते हैं। हाँ बताओ क्या हालात है? हालात तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हर दौर में मसलके हक का ही हक पर रहेगा, चाहे जितनी बातिल ताकतें अपनी जो आजमाइश कर लें। मसलक अहले सुन्नत वल जमात ही सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर मसलके अहले सुन्नत वल जमात अल मारूफ मसलके आला हजरत। अरे क्या है सब, क्या है सब मसलक आला है? क्या नाम है? ये बता रहे अल क्या नाम मारूफ बताते मसलके आला बताते क्या है? हजरत। इंतशार पैदा करते सब बता। ये इंतशार आप लोगों की गली में हड्डी है, क्योंकि आला हजरत ने तमाम जो सिप्तैन हैदर मियाँ जो फैला रहे हैं, तो राफियत को जो फरोग दे रहे हैं सिप्तैन मियाँ, क्या तो फरोग दे रहे हैं? क्या फरोग दे रहे तो हैं? आप सिप्तैन मियाँ को मानते हैं तो आप तो कव्वाली में नाचते होंगे। वो तो साहबा किराम को ही मानते हैं, सैयद सिप्तैन मियां साहब। तब सैयद सिप्तैन मियाँ कव्वाली में क्या कहते हैं, कव्वाली को फरोग दे रहे हैं, तो आप भी कव्वाली में नाचते होंगे। चिश्तिया सिलसिले में कव्वाली नहीं है? हजरत शेख मुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कव्वाली नहीं सुनी? डफ से कव्वाली समा जिसको कहा जाता है, जो जायज है आला हजरत ने उसको जायज लिखा है, जो नाजायज है आला हजरत जो चुभते हैं आपके दिलों में, वो चुभते ही इसलिए हैं कि जितनी भी खुराफाते मज़ारात औलिया पे तुम लोगों ने वबा करी थी, उन सब की ताबूत पे आखिरी कील का नाम इमाम अहमद रजा है। अच्छा भाई चादर चोरों तो की ये क्या फाजिल बरेलवी से बंद आला हजरत ने करा, अगरबत्ती चोर की दुकानें बंद आला हजरत ने करा। अब भाई जब किसी की दुकानें बंद होगी तो पेट में दर्द तो होगा इमाम के नाम से। तो क्या फाजिल बरेलवी से पहले लोग मुसलमान नहीं थे क्या? जी इश्क रसूल नहीं था लोगों के दिलों में? फाजिल बरेलवी से पहले क्या लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल का जज्बा नहीं था? 1300 साल तक 1300 साल तक के लोग क्या आशिक रसूल नहीं थे? रिजवान से क्या उनके वालिद के दिल में जज्बा किसने फूका था? उनके दादा के दिल में किसने जज्बा इश्क रसूल का जज्बा फूका था? इनके फाजिल बरेलवी के दादा के दिल में, उनके वालिद के दिल में किसने जज्बा इश्क रसूल डाला? हम कह रहे हैं, आप हमको ये बताइए कि आला हजरत से कबल किसी भी मज़ारात ये बताओ कि फाजिल बरेलवी 105 साल पहले होती थी तो 105 साल पहले इंतकाल हुआ है। 1440 साल हो गए इस्लाम को, करीब करीब 1444। जी तो क्या ये 1300 साल तक के लोग मुसलमान नहीं थे? 1300 साल ये कुछ जानते ही नहीं थे, ये कुछ जानते ही नहीं थे। मुसलमान का था। हजरत पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिलानी बगदादी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दौर में हो गए, हजरत शेख मुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो गए, मुसलमान का दौर नहीं हजरत था। निजामुद्दीन औलिया हो गए, हजरत शेख अलाउद्दीन सादरी कलजनी हो गए इसी दौर में। बड़े बड़े वली हो गए, कुतुब हो गए, अब्दाल हो गए, गौस हो गए, कलंदर हो गए। फाजिल बरेलवी से पहले क्या वो आशिक रसूल नहीं थे? तो आप बताइए, क्या फाजिल बरेलवी से 800 साल से ज्यादा उर्स हो रहा है? हजरत शेख मुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का क्या फाजिल बरेलवी नहीं कराया था? गरीब नवाज अलैहि रहमा से क्या वो उर्स फाजिल बरेलवी 800 साल पहले से फाजिल बरेलवी करवाते थे कि जमाने के मुसलमान लोग? आप बता रहे हो क्या हजरत शेख मुद्दीन चिश्ती अजमेरी को जानते हैं? नहीं, बताओ फाजिल बरेलवी 105 साल पहले इंतकाल हुआ है और हजरत शेख मुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स 800 साल से हो रहा है। तो 800 साल से क्या फाजिल बरेलवी ने उर्स भरवाया? हजरत निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हुए 750 साल हो गए, फाजिल बरेलवी ने उनके बारे में बताया था। हजरत शेख अलाउद्दीन सादरी कलजनी का विशाल हुए भी इतना ही टाइम हो गया, क्या फाजिल बरेलवी ने उनके बारे में बताया था कि बहुत बड़े वली हैं,
क्या इससे पहले लोग नहीं जानते थे? फाजिल बरेलवी को 175 साल हुए हैं और हजरत निजामुद्दीन औलिया को 750 साल हो गए। हजरत शेख अलाउद्दीन सादर कलजरी को भी 750 साल हो गए करीब करीब। एक मिनट, हम तो आपको बात समझ में हजरत आएगी। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह को भी इतने ही साल हो गए। क्या इन सबको फाजिल बरेलवी ने बताया था कि किसी और आलिमों ने ही बताया था? क्या फाजिल बरेलवी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में दिखाइए तजदीद दीन नहीं किया? हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह अकबर के दौर में थे। अकबर के दौर में क्या फाजिल बरेलवी थे? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने कितना बड़ा काम अंजाम दिया। कभी उनका तुम डंका नहीं बजाते हो? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम था, उनके नाम का डंका तुम नहीं बजाते? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम था। अरे हम आइए मेरी लाइब्रेरी में, 1000 साल मुजद्दिद है वो, 1000 साल मुजद्दिद है। अल्फ सानी, अल्फ कहते हैं हजार को, सानी माने दूसरा, अल्फ सानी यानी 1000 साल मुजद्दिद है हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह। आप लोग तो बस फाजिल बरेलवी को लेके बैठ जाते हो, बस सारे वलियों को, सारे आलिमों को छुपा देते हो, सारे कुतुब अब्दालों को छुपा देते हो, बस फाजिल बरेलवी फाजिल बरेलवी फाजिल बरेलवी फाजिल बरेलवी फाजिल बरेलवी। सीरत रसूल का जलसा होता है तो फाजिल बरेलवी का जिक्र हो रहा है, सहाबा किराम की शान में जलसा हो रहा है तो फाजिल बरेलवी का जिक्र हो रहा है। अहले बैत अताहार के नाम के आप लोग जलसे कराते नहीं हो। कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का जलसा नहीं कराया, कभी हजरत इमाम बाकर के नाम का जलसा क्यों हुआ कानपुर में, कभी हजरत इमाम जाफर के नाम का जलसा कानपुर में हुआ, कभी पूरे हिंदुस्तान में हुआ? हमने पूरे हिंदुस्तान में ही देखा। कभी हजरत इमाम मूसा कासिम के नाम से जलसा हुआ, कभी हजरत इमाम अली रज़ा के नाम से जलसा हुआ, कभी हजरत इमाम तकी के नाम से जलसा हुआ, कभी हजरत इमाम नकी के नाम का जलसा हुआ, कभी हजरत इमाम हसन लश्करी के नाम का जलसा हुआ। बताओ कहाँ पर हुआ है? पोस्टर भेजो, ऑडियो भेजो, वीडियो भेजो, कि खाली हवाई फायरिंग करते रहोगे हुआ है। हमने तो हिंदुस्तान में नहीं देखा इमाम बाकर के नाम का जलसा, न हजरत इमाम जाफर के नाम का जलसा, न हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का जलसा। जब देखो जब फाजिल बरेलवी के नाम के जलसे हर जगह हो रहे हैं, पूरी दुनिया में करा रहे हैं। क्या प्रोपेगेंडा है भैया? क्या प्लानिंग क्या है? सादिक इमाम बाकर इमाम, अरे ये तो तुम नाम अभी ले रहे हो, मेरे सामने ले रहे हो, वरना इससे पहले वरना इनके नाम के न कभी जलसे हुए, न कभी इनकी शान में कभी तकरीरें बयान करता कोई। आज भी पूरे कानपुर में एक इमाम बरेलवी नहीं मिलेगा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक एक एक घंटा बयान कर दे। 2 लाख रुपए इनाम दूंगा नकद। मेरे आजाद सामने जाए, फरवरी तक का टाइम दे रहा हूँ, 12 दिन, जितने 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन में आजाद तैयारी करके एक घंटा तकरीर कर जाए, 2 लाख रुपए नाम ले जाए। नंबर ले 88 152 53 598, आए कांटेक्ट करके मेरे पास बयान करे। 1 घंटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत, 1 घंटा हजरत इमाम बाकर की सीरत, 1 घंटा हजरत इमाम जाफर की सीरत, 1 घंटा हजरत इमाम मूसा कालिम की सीरत, 1 घंटा हजरत इमाम अली रज़ा की सीरत, 1 घंटा हजरत इमाम तकी की सीरत, 1 घंटा हजरत इमाम नकी की सीरत, 1 घंटा हजरत इमाम हसन अस्करी की सीरत बयान करे। लाओ मेरे सामने, मैंने 2 लाख रुपए देने का कह दिया। एक मिनट फाजिल बरेलवी के अलावा तुम्हें कुछ मालूम नहीं है कि नहीं? अभी तुमसे कहने की फाजिल बरेलवी पे तकरीर करने जाओ तो 10 घंटे तुम तकरीर करने के लिए जाओगे। कोई भी आलिम खुद बोलना, कानपुर का कोई भी आलिम जाकर 10 घंटे तकरीर करके चला जाएगा है, और उससे कहोगे 1 घंटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत बयान कर, तो उसको क्या मालूम क्या हो जाएगा? वो कभी नहीं सकता, इधर उधर देखने लग जाएगा, कहीं चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लग जाएंगी, हाथ पैर फूलने लग जाए या कुछ और हो जाए है। क्या है सब तरीका? क्या है तरीका है ये सब? क्या तरीका है? तुम लोगों ने क्या तरीका अपना रखा? फाजिल बरेलवी को क्या मनवाना चाहते हो तुम? ये बताओ, क्या मनवाना चाहते हो? क्या ये बताना चाहते हो दुनिया में उन जैसा कोई आलिम नहीं हुआ, दुनिया में उन जैसा कोई मुफ्ती नहीं हुआ, दुनिया में उन जैसा कोई काजी नहीं हुआ, दुनिया में उन जैसा कोई वो नहीं आलिम नहीं हुआ? क्या है, क्या मकसद क्या है तुम्हारा? एक से आलिम दुनिया में आए। अरे अल्लामा अबुल फजल फैजी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की तफसीर लिख दी बगैर नुक्ते के, 3 जिल्दों में तफसीर लिखी जिसका नाम है सवातिउल इलाम। पूरी दुनिया में आज तक किसी भी आलिम ने नहीं लिखी 1400 साल में। बताओ किसने लिखी तफसीर बगैर नुक्ते के? एक पारा लिखना मुश्किल है तफसीर का, बगैर पारे के एक पारा का एक रुकू की तफसीर लिखना मुश्किल है। पूरे कुरान की तफसीर लिखी 3 जिल्दों में जिसका नाम है सवातिउल इलाम। नाम में भी नुक्ता नहीं है, तो से अल्लामा अबुल फजल फैजी रहमतुल्लाह अलैह जो अकबर बादशाह के वजीर थे, और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इल्म हदीस पढ़ाया, हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हदीस से पाक की खिदमत की, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हदीस की खिदमत की, हजरत शाह अब्दुल गनी साहब, हजरत शाह इसाक साहब, हजरत शाह अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी शागिर्द थे मुहद्दिस सूरती के शागिर्द थे मुहद्दिस आलम कशुसली, और उनके शागिर्द एक और थे अशहदुल शरिया अलैह रहमा। आप लोग तो बस यही बताते हो कि फाजिल बरेलवी या अजहरी मियां, बस इनके अलावा आप लोगों को और कुछ मालूम भी है कि नहीं? 3 नामों के अलावा मुफ्ती आजम हिंद या अजहरी मियां या फाजिल बरेलवी।
इसके अलावा कुछ मालूम है तो बताओ। कभी कानपुर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम का जलसा धूमधाम से हुआ, बड़े बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें 10,000 आदमी जमा हुआ? आज तक पूरे इंडिया में 10,000 आदमी हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर जमा नहीं हुआ। पूरे इंडिया में हजरत उमर फारूक आजम के नाम पर जमा नहीं हुआ। पूरे इंडिया में हजरत उस्मान गनी के नाम पर जमा नहीं हुआ। पूरे इंडिया में हजरत अली करम करीम अलैहिस्सलाम के नाम पर 10,000 आदमी जमा नहीं हुआ। फाजिल बरेलवी के नाम पर 5 लाख आदमी जमा होता है बरेली में हर साल। ये क्या तरीका है? और सुबह से शाम तक रात दिन, सुबह से शाम रात दिन फाजिल बरेलवी बरेली में। अगर आपने वहाँ सिद्दीक अकबर की शान बयान कर दी, उससे आला हजरत में या फारूक आजम की शान बयान कर दी, या हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इमाम बाकर की, तो आपको उतार देंगे या आपको मौका नहीं देंगे, या आपके पीछे से खींच ले, वो आपको कह देंगे ये क्या है भैया, ये जलसा तो फाजिल बरेलवी का नाम का है। या बर्दाश्त नहीं करेंगे वो लोग कि या तुम सिद्दीक अकबर की शान क्यों बयान कर रहे हो, फाजिल बरेलवी का जलसा है, या तुम फारूक आजम की शान क्यों बयान कर रहे हो, फाजिल बरेलवी का नाम का जलसा है, या हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान क्यों बयान कर रहे हो, फाजिल बरेलवी का नाम का जलसा है, या हजरत इमाम बाकर की शान बयान क्यों कर रहे हो, ये फाजिल बरेलवी का नाम का जलसा है। और जहाँ पर सीरत रसूल का जलसा होता है वहाँ भी फाजिल बरेलवी, जहाँ सिद्दीक अकबर की शान में जलसा होता है वहाँ भी फाजिल बरेलवी, जहाँ खुलफा राशिदीन के नाम का जलसा वहाँ भी फाजिल बरेलवी, जहाँ शुहदाए करबला के नाम का जलसा वहाँ भी फाजिल बरेलवी। ये क्या तरीका अपना रखा तुम लोगों ने? फाजिल बरेलवी फाजिल बरेलवी फाजिल बरेलवी ने क्या लिखा है? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में फाजिल बरेलवी ने लिखा है, सफर 27 में जिल्दों पढ़ो। फाजिल बरेलवी लिखते हैं अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में क्या लिखा है उसके नाम से। सुनो, फाजिल बरेलवी ने लिखा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी कब्रों में अज़वाज मुताहिरात पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं। क्यों लिखा, क्या जरूरत थी लिखने की? अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तो क्या उन्होंने कहा था कि इसको नकल करना? उस पर उन्होंने तफसीर क्या किया, वो क्यों नहीं बताते? अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तफसीर किया? आगे पीछे पढ़ते नहीं है, खाली ये बता दिया कि अल्लामा अब्दुल बाकी शब्बाशी का माना क्या है? तो शब्बाशी क्यों लिखा है? सब बातें क्यों, क्या जरूरत है? शब्बाशी का माना ही नहीं आज तो किसी और आलिम ने लिखा, देवबंद वालों ने लिखा, नज़र वालों ने लिखा, जामिया अज़हर मिस्र वालों ने लिखा, मक्का शरीफ के उलमा ने बात लिखी, मदीना शरीफ के उलमा ने रिवायत लिखी। अल्लामा जलालुद्दीन सूची ने इस रिवायत को मनगढ़ंत करार दिया कि मौजू है, मनगढ़ंत है, बनाई गई ये रिवायत है। क्या है सब तरीका? और अंबिया किराम के बारे में लिखा है, तमाम अंबिया किराम यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक जितने भी नबी हुए, सबकी बीवियों को कब्रों में जाते हुए कौन देख रहा है? जब सहाबा किराम ने हमारे नबी की बीवियों को नहीं देखा, तो ये कौन शख्स है कि जो तमाम नबियों की बीवियों को एक साथ कब्रों में जाते हुए देख रहा है? ये आपका और जिस्मानी तौर से जाते हुए कैसे देख रहे हैं? रूह को तो देखना मुश्किल बात है, रूह को देखना तो मुश्किल बात है, रूह को कैसे देख सकते हैं? कुरान में वैसलून कानी रूह आप नहीं देख रूह मिन रब्बी, लेकिन औलिया को खास वैसलून कानी रूह। अल्लाह फरमाता है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे रूह के बारे में सवाल करे कोई, पूछे कि रूह क्या है, तो आप फरमा दिए कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह अल्लाह का एक हुक्म है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला है। समझ में नहीं आता तो कानपुर में देखो तो देवबंदियों की लड़कियां बरेलवियों में है, बरेलवियों की देवबंदियों में है, लखनऊ में देवबंदियों की लड़कियां बरेलवियों में है, बरेलवियों की देवबंदियों में है। और आपके पीर मुर्शिद के दामाद जो थे हजरत मौलाना शोएब रज़ा साहब, उनके नाना मामू देवबंदी थे। शोएब रज़ा साहब के मैं उनके गाँव में होकर आया हूँ, दूधली गाँव में उनका गाँव नजीबाबाद से 12-13 किलोमीटर दूर है। दूधली गाँव में बता रहा हूँ, एक गाँव करीब में दूधला है, एक दूधली है, दूधली के रहने वाले थे। उनके नाना मामू देवबंदी थे, उनके रिश्तेदार देवबंदी थे, वो दिल्ली में रहते थे, शीलमपुरी में, वहाँ भी मिलते थे। बाद में बरेली में उनके पीर ने बुला लिया, बरेली में फ्लैट दिला दिया था, अब इंतकाल हो गया। तो कौन है जो रिश्तेदारी से बचा है? तो आप ये बताइए, तो आपके नजदीक रिश्तेदारी से बचने वाला बताओ। कालपी के जो मशहूर पीर हैं, कालपी के जो मशहूर पीर हैं, जो बहुत बड़े पीर हैं, जो दरगाह के सज्जाद नशीन हैं, उनकी बहन वहाबी के घर में है, उनकी बहन औरैया में उनकी बहन औरैया में वहाबी के घर में है, जो कालपी के पीर साहब है। ये बताओ, बताओ ये तरीका क्या अपना रखा है? हजरत शेख मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, एक बार फाजिल बरेलवी भी आए, हजरत मौलाना शफी थानवी साहब भी आए, दोनों मिलने आए थे। किसी को नहीं भगाया आपने कि तुम क्यों आए यहाँ पर? थानवी साहब भी वहाँ गए थे गंज मुरादाबाद, और फाजिल बरेलवी भी गए थे गंज मुरादाबाद। हजरत मौलाना शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह पास दोनों से आपने बातचीत किया, जमात की तारीफ करते थे, तुमको यही नहीं? हजरत मौलाना शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह पास देवबंदी भी आए, बरेलवी भी आए, अहले हदीस भी आते थे वहाँ पर। हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाए वहाँ पर। इतने बड़े वली, इतने बड़े कुतुब, इतने बड़े आलिम उनके पास दोनों आते थे, किसी को मना नहीं किया उन्होंने। तो आते थे। क्या आप और आज भी
पीलीभीत वाले आज तक गंज मुरादाबाद नहीं आते, क्यों नहीं आते? उनको दिलों में शक शुबा है कि इनके पास देवबंदी भी आते थे, बरेलवी भी आते थे, अहले हदीस भी आते थे। पीलीभीत के कहाँ जाते हैं? पीलीभीत वाले जाते हैं, क्या हजमती सिलसिले वाले नहीं जाते? क्या उनको मुसलमान क्यों नहीं जाते? मानते हजमती सिलसिले वाले गंज मुरादाबाद क्यों नहीं जाते? तुम अकाबिरे देवबंद के 4 और लोग शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी के नाम से तुम मसलक का नारा क्यों नहीं लगाते? मसलक के शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी, देवबंद वाले भी गए, जब बरेली वाले भी गए तो उनके नाम का नारा लगाओ ना। हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी के नाम का नारा लगाओ, मसलक के शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। आज भी वहाँ पर हम जाते हैं, मुरादाबाद में खुद रुका हूँ, गंज मुरादाबाद कई बार में गया हूँ। शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, जो तर्जुमा ऐसा करे सूरह फतह की पहली आयत का, इन्ना फतह लका फतह मुबीना, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह, लेकिन दिल में नहीं थे, सारे नबी मासूम हैं। लेकिन जाहिरी तर्जुमा है किया कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। क्या क्या हुक्म लगेगा? क्या हुक्म लगेगा उसको? तो आप बताइए, हुक्म दिल पर लगता है कि जाहिर पर लगता है? जाहिर पे लगता है। जाहिर पर लगता है ना, तो जाहिर में क्या लिखा? ये लिखा कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। तो जाहिर पर हुक्म लगता है गदाउल्ला जी, ये तो समझो। तो क्या लगेगा हुक्म? तो यही तो हम कह रहे हैं, तुम बताओ अकाबिर देवबंद को क्या मानते हो? अरे भाई, जिसने ऐसा जाहिरी तर्जुमा किया क्या हुक्म लगेगा? क्या अकाबिर देवबंद को तुम क्या मानते हो? अरे वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जिसने जाहिरी तर्जुमा किया, अपनी बाद में बताओगे। ये नहीं जिसने जाहिरी तर्जुमा किया कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, सफा 116 में, और अपनी बात में कहो, हम बाद में बताएं। ये बताओ, जिसने जाहिरी तर्जुमा जिसने किया है कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, दिल में नियत है सारे नबी मासूम, क्या हुक्म लगेगा? नियत आपको कैसे मालूम? नियत के बारे में नियत है कि उनकी किताब में वजाहत है, बहुत अच्छी वजाहत दी है, अल्लाह की शान बयान की है। कौन सी किताब में वजाहत है? वो किताब है हजरत मौलाना साहब की है, बड़े मौलाना है, उन्होंने लिखा है। कौन सी? नाम रेफरेंस पता कुछ होता है कि तो क्या जाहिर पर हुक्म आप लगाओगे? उन्होंने अगर तर्जुमा इस तरह से किया है तो? अरे तुम आओ गदाउल लजी वजाहत, जब कुफ्र का फतवा ऐसे लटका हुआ पेड़ का आम नहीं होता कि बस लटक गया, तोड़ लिया, कुफ्र लगा दिया। ये किताब में लिखा है, एक किताब में तर्जुमा किया है, एक किताब में आयत आई है, तो उसमें तर्जुमा यही किया है उन्होंने कि हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह, वो पूरा करे तुझ पर अपना एहसान और चलावे तुझको सीधी राह। आप ये बताइए, उन लोगों ने मकरुल्लाह हुआ माकरीन का तर्जुमा क्या किया? अरे वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये बताओ, ये जिसने अपनी बाद में बताओगे? ये बाद में बताएंगे, बाद में बताओगे, मेरी हर चीज सुन लोगे? नहीं, पहले ये बताओ, जिसने ये तर्जुमा किया सूरह फतह की पहली आयत क्या कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, तो तुम बताओ, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनहगार मानोगे? नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं मानते गुनहगार, कोई भी मुसलमान नहीं मानते नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जो ऐसा मानेगा वो तो काफिर हो जाएगा, जो ऐसा मानेगा वो तो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कोई भी गुनहगार नहीं मानता नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तुम्हारे नजदीक यही है ना? ऐसा नहीं, हमारे नजदीक थोड़ी है, वो तो जाहिरी तर्जुमा किया है उन्होंने, लफ्जी तर्जुमा किया। जाहिरी तर्जुमा पर तो फतवा किस पर लगता है? जाहिर पर लगता है कि बातिन पे लगता है? जाहिर पे लगता है। तो जाहिर पे लगता है तो जाहिर पे लगकर तुमने खुद ही उन पर फतवा सादिर कर दिया, अब हमको तो बोलने की भी जरूरत नहीं। तो ये हजरत तर्जुमा मैं बताऊं किसका है? अरे ये तर्जुमा बता तो दूं किसका है, बता दूं? बताओ। ये है शेख मुहक्किक को जानते हो, हजरत अल्लामा नकली खान रहमतुल्लाह अलैह को? पढ़ा है तुमने? तफसीर अल-मिर्शद जिल्द अव्वल सफ़ा 116 में आपको भेज भी दूंगा, मेरे पास वो किताब मौजूद है। आपने रजामंदी जाहिर कर दी कि पीडीएफ भेजिए, भेज दूंगा। उन्होंने यही तर्जुमा किया है कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। सफ़ा बता रहा हूँ 116, तफसीर अल-मिर्शद जिल्द अव्वल, इमाम अहमद रज़ा अकेडमी बरेली से छपी है, साले नगर से। मेरे पास किताब है, मैं भेजूंगा आपको। और 2052 फाजा का तर्जुमा किया सफ़ा 124 में उसी किताब में कि जब आपको राह भूला पाया तो राह दी। और सफ़ा 173 में लिखा है जिल्दोम तफसील अल-मिशा में कि अहले सुन्नत की पहचान ये कि किसी को काफिर नहीं कहते, और अहले बिदतियों की पहचान ये कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे पर लानत करते हैं। जैसे मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को बरेली वाले नहीं मानते, अल्लामा ताहिर काजी साहब को बरेली वाले काफिर कहते हैं, हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब मुफस्सिर कुरान जो सरताजुल उलमा बम्बई हैं उनको बरेली वाले कहते हैं। मुहद्दिस कबीर ने कहा, और फतवा बरेली वाले आलिम साहब का कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी कि ये देवबंद वालों के साथ उलमाए कौंसिल में बैठता है।
اور حضرت علامہ پیر کرم شاہ دھری کو بریلوی نے کافر قرار دیا تحریر انہا صحیح بتانے پر۔ علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گمراہ مانتے ہیں بریلی والے۔ زاہد قطب نیپال کو کافر قرار دیا مفتی جیش محمد صاحب نے، مفتی جیش محمد کو کافر قرار دیا مفتی عبد المنان کلیمی مراد آبادی نے، نسیم ملت اڑیسہ والوں کو کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا محدث کبیر نے، مفتی غلام محمد ناگپوری پر کفر کا فتویٰ لگایا محدث کبیر مصطفیٰ صاحب نے۔ غلام رسول شہیدی صاحب نے کرا، غلام رسول شہیدی صاحب نے اسلام کا پرچم اتنا بلند کر دیا، تم کو یہی نہیں معلوم؟ تم طاہر القادری کو کیا مانتے ہیں؟ علامہ غلام رسول شہیدی کو مانتے ہو تم؟ بڑے عالم، اچھے عالم۔ الحمدللہ غلام رسول شہیدی صاحب کے تمام کتب ہم لوگوں کے مکتوبات میں لائبریری میں موجود ہیں۔ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی تو کہو، علامہ غلام رسول شہیدی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بتاؤ، اب یہ بریلی والوں کے سامنے کہنا تو کہیں گے ارے توبہ کر کلمہ پڑھ تو۔ انہوں نے فاضل بریلی سے اختلاف کیا ہے، ان کی کتاب پڑھنا شرح مسلم شریف، فاضل بریلی سے جگہ جگہ فاضل بریلی سے انہوں نے اختلاف کیا ہے، کئی مسائل میں اختلاف کیا علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب یہی جملہ تم بریلی والے عالم کے سامنے دہرا دینا کہ علامہ غلام رسول شہیدی رضی اللہ عنہ تو تمہارے اوپر توبہ کروائے گا کہ نہیں تم سے وہ؟ تم ہو گدھے الذی۔ تو تم پہلے اپنے بریلوی عالموں کے سامنے ذکر تو کرنا کہ میں علامہ غلام رسول شہیدی کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو کہ توبہ کر۔ تم ایک کام کرو، انہوں نے فاضل بریلی سے اختلاف کیا ہے، شرح مسلم شریف میں بہت سی باتوں میں اختلاف کیا ہے۔ ویڈیو پر آؤ، علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1 منٹ کا ہم جب فیصلہ اور سنو، مکہ شریف مدینہ شریف کے تمام عالم، تمام امام سنی ہیں، تمام امام مومن ہیں، تمام امام سنی ہیں، صحابہ کرام کی اولاد مکہ شریف میں ہیں، صحابہ کرام کی اولاد مدینہ شریف میں ہیں، سید حضرات مدینہ شریف میں ہیں۔ کیا سید حضرات مسولی بلگرام ماریرا میں ہیں یا اور کہیں نہیں ہے؟ تو ہم کو یہ بتاؤ امام مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے؟ بتاؤ، امام مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے؟ بلگرام میں پیدا ہوں گے یا مسولی میں یا ماریرا میں یا بریلی میں یا پیلی بھیت میں؟ بتاؤ کہاں پیدا ہوں گے امام مہدی علیہ السلام؟ تم کو یہ معلوم ہے؟ تم تو ان کے وہ اس خاندان کو بھی تم کیا مانتے ہو جہاں پر امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے؟ تم خالی ہم کو ارے یہ تم بتاؤ، سیدوں کو کیا مانتے ہو جو مکہ شریف مدینہ شریف میں تم ان کو بھی کہتے ہو وہ وہابی ہے، وہابی کو تم مسلمان نہیں مانتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ سید ہو، تم وہاں کے سیدوں کو وہابی مانتے ہو، وہاں پر صحابہ کرام کی اولاد ہیں ان کو تم وہابی مانتے ہو؟ تمہارے حساب سے تو پورے مکہ شریف میں مسلمان نہیں، پورے مدینہ شریف میں مسلمان نہیں، وہاں کے امام مسلمان نہیں، وہاں کے مؤذن مسلمان نہیں، وہاں کے رہنے والے مسلمان نہیں، وہاں کے بچیاں مسلمان نہیں، وہاں کے لڑکے مسلمان نہیں، یعنی بغیر تمہارے حساب سے وہاں پر نمازی نہیں ہو رہی، تمہارے حساب سے خانہ کعبہ میں نمازی نہیں ہو رہی، نہ اذان ہو رہی، نہ اذان ہو رہی، نہ نماز ہو رہی۔ تمہارا کہنا یہ ہے تمہارے بریلیوں کا کہ وہابی کی نماز نہیں ہے، ان کی اذان نہیں ہے، تمہارے خانہ کعبہ میں نہ نماز ہو رہی نہ اذان ہو رہی تمہارے فتوے سے۔ اور جتنے لوگ حج کر رہے ہیں 50 لاکھ حج کر رہے ہیں تو ان کا تو حج ہی نہیں ہو رہا، ان کی تو نماز ہی قبول نہیں ہو رہی۔ تمہارے فتویٰ یہ ہے کہ جو بریلی کا امام، وہ بریلی والے فتوے سے کہ جو امام کعبہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے گا نماز نہیں ہوگی، تو 50 لاکھ حاجیوں کی نماز ہی نہیں ہوئی، سب کے حج ہی نہیں ہوئے، پھر تو دوبارہ سے حج کریں وہ، اور قربانی بھی دوبارہ کریں۔ وہاں پر قربانی کا گوشت کس کو دے کے آتے ہو؟ کس کو دے کے آتے ہو قربانی گوشت؟ اگر کوئی مر جاتا ہے حاجی کون نماز پڑھاتا ہے؟ کیا پیلی بھیت سے جاتا ہے، کوئی بریلی سے جاتا ہے، کوئی ماریرا سے جاتا ہے؟ وہیں کا امام پڑھاتا ہے، خانہ کعبہ کا امام نماز پڑھاتا ہے۔ ہر حاجی کی جو بھی مرتا ہے وہاں پر مسجد نبوی کا امام پڑھائے گا یا خانہ کعبہ کا امام نماز پڑھائے گا؟ وہی لوگ غسل دیں گے، وہی کفن دیتے ہیں، وہی دفن کر کے آتے ہیں، وہی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب تم کہو گے صاحب ہم اپنی نماز بعد میں الگ پڑھ لیں گے، کہاں سے پڑھ لو گے؟ تمہیں قبر کا بھی پتہ نہیں دیتے کہاں قبر بن رہی ہے تمہارے حاجی کی جو مر گیا انڈیا کا؟ نہیں معلوم یہی اور جب تم بریلی والے اتنے اچھے تھے تو تمہارے امام بریلی والے کیوں نہیں ہے؟ 100 سال سے تمہارا بریلی امام کیوں نہیں ہے وہاں پر؟ پیلی بھیتی امام کیوں نہیں ہے وہاں پر مکہ شریف مدینہ شریف میں؟ اللہ پاک ناراض ہے نا تم لوگوں سے؟ اگر اللہ پاک تم سے خوش ہوتا ہے تو بریلوی امام وہاں پر ہوتا، خانہ کعبہ میں مسجد نبوی میں امام ہوتا۔ اللہ تم سے ناراض ہے؟ کی حکومت لانے سے، ارے حکومت سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، حکومت کس نے دی ہے؟ قرآن میں اللہ کی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ حکومت کس نے دی ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں؟ کس نے دی ہے؟ اب بھاگنا نہیں نہیں بتاؤ حکومت کس نے دی ہے وہاں پر؟ حکومت کس نے؟ بھاگنا نہیں، اب ارے نہیں تم بھاگو مت، تم بس بھاگو، میں نہیں بھاگ رہا۔ تم یہ بتاؤ حکومت کس نے دی ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں؟ اب یہی مسئلہ ہے نا، تم یہی بتا رہے ہو۔ نہیں کس نے دیے یہ بتاؤ؟ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کیا پتہ ہل سکتا ہے؟ کیا ذرہ ہل سکتا ہے؟ ارے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائیے جہاں آپ کی مرضی ہو۔ اللہ نے نماز کی حالت میں قبلہ بدل دیا، جس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین،
تو کیا اللہ امام نہیں بدل سکتا؟ اگر کوئی بدعقیدہ امام آ جائے گا تو مسجد نبوی میں اللہ امام نہیں بدل سکتا؟ تو اللہ ہی کے فاضل بریلوی نے کیوں کہا خالق کل نے مالک کل بنا دیا؟ اس شعر کی تشریح بتاؤ جو فاضل بریلوی نے شعر کہا ہے خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں، دونوں جہاں ہیں قبضہ اختیار میں، تو کب مان رہے ہو تم دونوں جہاں میں قبضہ، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں؟ اس شعر کو کب مان رہے ہو تم لوگ؟ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں، تم کب مان رہے ہو اس شعر کو؟ اگر مان رہے ہو تو مسجد نبوی کے امام کو سنی مانو، مسجد نبوی کے امام کو مومن مانو۔ خود فاضل بریلوی نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ خود فاضل بریلوی نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بتاؤ اللہ کے رسول کی مسجد میں جو امام ہے وہ مومن ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ پہلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دور خلافت میں 3 دن کیا ہوا تھا مسجد نبوی میں، وہ تاریخ بھول گئے کیا؟ کب کی بات کر رہا ہوں؟ 1400 سال پرانی۔ ابھی لیٹسٹ بات بتاؤ، لیٹسٹ بات بتاؤ، لیٹسٹ بات بتاؤ۔ رضا مسجد میں بریلی کی رضا مسجد میں، رضا مسجد میں، ارے سنو، رضا مسجد میں 1975 میں رضا مسجد میں اعلیٰ حضرت کے مزار کے سامنے جو مسجد ہے رضا مسجد میں 1975 میں ایک وہابی نے امامت کی کہ نہیں کی 1 سال تک؟ ابے گداؤل نجیب پہلے تو ایک موقع پہ رہے، ارے بتاؤ رضا مسجد میں وہابی نے امامت کی کہ نہیں کی؟ 1975 میں امامت کی کہ نہیں رضا مسجد میں؟ معجون مرکب آپ بتاؤ اپنی تو اگر مانتا ہے کہ نہیں کی تو پھر یہ کیسے مان رہا ہے کہ مسجد نبوی میں امامت بدعقیدہ کر لے گا؟ جب رضا مسجد میں تمہارے حساب سے مانتے ہو کہ وہاں کوئی بدعقیدہ امامت نہیں کر سکتا ہے تو پھر مسجد نبوی میں بدعقیدہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ حدیث پاک ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک، 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ حدیث پاک ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں کی نقل کا حکم دیا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں۔ دیکھ خانہ کعبہ کا امام کیسی قرت کرتا ہے، مسجد نبوی کا امام کیسی قرت کرتا ہے۔ کیا کانپور کا کوئی امام کر لے گا؟ کیا لکھنؤ کا کوئی امام بریلی کر لے گا؟ کیا بریلی کا کوئی امام کر لے گا؟ کیا کوئی گورکھپور کا کوئی امام کر لے گا؟ کیا کوئی فیض آباد کا امام کر لے گا؟ کیا کوئی بمبئی کا امام کر لے گا؟ کیا کوئی دلی کا امام کر لے گا؟ کوئی کلکتہ کا امام کر لے گا؟ کوئی سورت کا امام کر لے گا؟ بتاؤ کیا کوئی اناؤ کا امام ایسی قرت کر لے گا جیسا کہ امام کعبہ نماز پڑھاتا ہے، امام کعبہ قرت کرتا ہے کہ مسجد نبوی کا امام قرت کرتا ہے؟ ایسا کوئی قرت کر لے گا دنیا میں؟ دنیا کے سب سے اچھے قاریوں میں سے ہوتے ہیں وہ امام وہاں کے، دنیا کے سب سے اچھے عالموں میں سے وہ امام ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے اچھے مفسروں میں سے ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے اچھے محدثوں میں سے ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے اچھے فقیہوں میں سے ہوتے ہیں، PhD ہوتے ہیں، حافظ ہر امام حافظ ہوتا ہے، حافظ بھی پکا حافظ جو کبھی بھولتے نہیں ہے تراویح میں، کبھی بھولتے تراویح میں لوگ؟ اتنا ایمان ان کا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ قرآن نہیں بھولتے ہیں۔ کبھی انہوں نے سجدہ سہو کیا؟ کبھی سنا کہ امام نے کعبے کے امام نے آج سجدہ سہو کیا ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں؟ یہاں کے امام تو کتنے لوگ سجدہ سہو کرتے رہتے ہیں، کبھی کعبے کے امام کے بارے میں سنا کہ کعبے کے امام نے سجدہ سہو کیا یا مسجد نبوی کے امام نے سجدہ سہو کیا؟ ارے وہ لوگ نہا دھو کر نماز پڑھاتے ہیں، سمجھے؟ اور ان کی قرات پوری دنیا سنتی ہے، ان کی قرات پوری دنیا سنتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ پوری زندگی نماز پڑھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا کیا مطلب ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ ہو کیا آپ تمہارا امام بریلی کا امام بنواؤ، جا کر وہاں پر مکہ شریف مدینہ شریف میں کہو وہاں کی حکومت سے کہ بریلوی امام یہاں رکھو، مسلک اعلیٰ حضرت والا امام رکھو۔ اور اچھا بتاؤ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں پہ تم مسلک اعلیٰ حضرت لگواؤ گے کہ نہیں لگواؤ گے؟ جب تمہاری حکومت آ جائے گی مسلک اعلیٰ حضرت لگواؤ گے کہ نہیں خانہ کعبہ کے چاروں کونوں پہ؟ بولو لگواؤ گے؟ ارے مسجد نبوی کے ہر ممبر پہ ہر محراب پہ مسلک اعلیٰ حضرت لکھواؤ گے کہ نہیں؟ تمہاری حکومت آ گئی تو ترکی حکومت کو مانتے ہو نا، ترکی تمہاری حکومت ہے۔ ارے ترکی میں تو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب گئے کہ نہیں گئے؟ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب وہیں موجود ہیں، حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب وہاں جاتے ہیں،
हजरत शेख हाफिज कुतुब तरकी, हजरत मौलाना शेख महमूद आफम जी को कासिम नादवी अवार्ड दिया गया। टर्की में भी तुम्हारा कोई गुजर नहीं है। तुम ये समझते हो कि टर्की हमारी हुकूमत है, टर्की तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। टर्की वाले जो उलमा देवबंद से वाबस्ता है वो नहीं मानते ना देवबंद न बरेली को, वो तुम्हारा हिसाब ही नहीं मानते टर्की वाले। तुम्हारे हिसाब वालों को तो मना कर देंगे, नहीं भाई ये हमारा अकीदा नहीं है, तुम लोगों का अकीदा। टर्की वालों का जो अकीदा है वो बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात है, तुम्हारे अकीदे के नहीं है वो टर्की वाले। तुम सोचो कि टर्की वाले आ जाएंगे तो हमारा आदमी आ जाएगा, तुम्हारे इमाम को रखेंगे नहीं टर्की वाले। टर्की में तो शेख महमूद आफम जी को कासिम नादवी अवार्ड दिया गया, वहाँ पर इलियास मोहम्मद साहब, वहाँ पर हज़रत सैयद सलमान नकवी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, कितने उलमा देवबंद टर्की में जाते हैं, आज भी जा रहे हैं, आज भी मौजूदा दौर में भी जाते आते रहते हैं वहाँ पर उलमा देवबंद। बरेली वाला कौन आलिम गया बरेली का, बताओ एक आध आलिम का नाम बताओ बरेली में, बरेली का जो टर्की गया हो वहाँ पर उसका स्वागत हुआ, इस्तकबाल हुआ है, एक आलिम का नाम बता दो। अपनी दूसरे की कोई बात और नहीं। जिन्होंने महमूद आफम जी रहमतुल्लाह की ताज़ियत की, ये मुबारकपुर वालों ने, रज़ा एकेडमी वालों ने, जामिअतुल रज़ा से और आदिल रज़ा फैयादी ने ताज़ियतनामा किया चैनल पर, तो इन सब के ऊपर तौबा फर्ज है कि नहीं? क्यों तौबा ताज़ियतनामा भेजा? शेख महमूद आफम जी को तो कासिम नादवी अवार्ड दिया गया था, वो उलमा देवबंद से वाबस्ता थे। चलो अब तौबा करो, कलमा पढ़ो, सबके सब निकाह करो दोबारा से। और सैयद सरावा में मुफ्ती निजामुद्दीन साहब जा रहा है, मुफ्ती बद्र आलम साहब जा रहा है, कलमा नहीं पढ़ रहा है, ना तौबा कर रहा है, ना निकाह कर रहा है। दूसरों को कहते हैं कि कोई देवबंदी की नमाज जनाज़ पढ़ ले, साहब कलमा पढ़ो निकाह करो, खुद पढ़ नहीं रहे। अरे तुम तो सैयद सरामा कई बार गए, एक बार थोड़ी गए, नमाजें पढ़ी हैं, खाया है, पिया है, नजराने लिए हैं, शुक्राने लिए हैं, मुफ्ती बद्र आलम साहब ने, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने, मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने। ये जाए आप तौबा करें, अल्लाह कहें कि हमने सैयद सराबा में जो नमाजें पढ़ी थी अब उसको हम दोहरा रहे हैं, अब हम निकाह कर रहे हैं, अब हम कलमा पढ़ रहे हैं, अब हम दोबारा से बेत होंगे किसी और से। अरे मियाँ पसीना पसीना हो जाएगा अगर ये सब बातें खोल खोल के रख दूँ ना, तो पसीना पसीना हो जाएंगे सारे लोग, है ना। ये इन सब बातों में कोई नहीं रखा, न देवबंदी बनो, न बरेलवी बनो, न अहले हदीस बनो, न मौदूदी बनो, सीधे मुसलमान बनो। कुरान में वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के। कुरान में इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। कुरान में तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि ईमान वालो मसलक आला हज़रत में दाखिल हो जाओ, मसलक देवबंद में दाखिल हो जाओ, मसलक बरेलवी में दाखिल हो जाओ, ये नहीं फरमाया। ये फरमाया इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान की इत्तिबा न करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। कौम को तबाह बर्बाद मत करो, इन सब बातों में देवबंदी बरेलवी में मत बांटो। आज तुम लोगों ने इस्लाम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, ये मौदूदी है, ये शिया है, ये फलाना है, ये धमाका है। इलियास सत्तार ने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा दिया, कभी तुमने उसके ऊपर फतवा लगाया? उसने लब्बे की अत्तार के नारे लगवाए, उसने अपना मिलादनामा पढ़वा दिया, उसने कहा कि साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ, अपने आप को साहबा किराम से जोड़ रहा है इलियास काजी हो। तुम लोग कह रहे हो कि तुम उसके बारे में खामोश नहीं, देवबंदी ने लिखा, देवबंदी ने वो लिखा। इलियास काजी ने सलाम का मजाक बनाया, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, गाजर मूली पकाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, चाय की कटेली हाथ में उठाकर सलाम कहना। और जो मदनी चैनल देखेगा जन्नत में जाएगा, वसाइल बख्शिश में लिखा है। और सफा 31 में लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और इलियास काजी खाने काबा में बैठे हुए अल्लाह के रसूल के सामने। सफा 27 में लिखा है कि लाडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। इलियास काजी के इज्तिमा में जो शरीक हुआ उसकी बख्शिश हो गई। सफा 27 ये कटवाई को किताब में से नई में से क्यों कटवाया? जब ये सफा 3 में लिख रहा फैज़ान सुन्नत में, ये किताब बारगाह रिसालत में मकबूल है। जब किताब बारगाह रिसालत मकबूल थी तो ये कटवाए क्यों ख्वाब इसने? इसका मतलब खुद मान लिया कि हम लोग मक्कार हैं, हम लोग झूठे हैं। पढ़ो वो फैज़ान सुन्नत में, और कितने ऐसे ख्वाब लिखे हैं वो सब नई में से कटवा दिए। सलाम का मजाक बनाया, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम के ना अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, लब्बे के यात्तार के नारे लगवाए। अल्लाह के रसूल की बारगाह से इनको बार बार सलाम आता है इलियास काजी को। अजहरी मियां साहब आपके पीर मुर्शिद ने बताया, मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब अजहरी मियां ने, कि अब तो इलियास काजी के नाम टीवी पर, यानी टीवी पर जो है कि इन लोगों ने, मदनी चैनल वालों ने ये भी बताया, शो किया कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये आपके पीर मुर्शिद ने बताया। निकाल लो, अब वीडियो ऑडियो में है, ये गूगल से निकल जाएगा, लिख दो मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब फिर रद्द ये इलियास काजी, उसमें वो बता रहे कि अब तो देखो इलियास काजी के नाम जो कि टीवी के अंदर बयान आ रहा है, वो भी बयान किसका? सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। ये इन लोगों ने दावत इस्लामी वालों ने उड़ाया।
کہ اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई टीवी से कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचाना, अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल जम्मे तो है। बस देवबंदी ने लिखा, देवबंदी ने वो लिखा। अरे अपनी अपनी कमियां देखो सब लोग, देवबंदियों में भी कमी, हम मानते हैं देवबंदियों में भी कमी है, नदवियों में भी कमी है, सब में कमी होती है, लेकिन कमी को दूर करना चाहिए। कुरान में फासलहू बैन अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करो। ये थोड़ी कि कौम में लड़ चलवाओ, डंडे चलवाओ, रस्सी का सांप बना के काफिर कहो, राई को पहाड़ बना के काफिर कहो, है बात का बतंगड़ बना के काफिर कहो। ऐसे काफिर कहने लग जाएंगे तो कौन मुसलमान रहेगा दुनिया में? लाखों लड़कियां देवबंदियों की बरेलियों में गई हैं, बरेलियों की देवबंदियों में आई हैं, फिर ये क्या चाहिए? ये लड़कियों को कौन रखेगा अपने घरों में, जिनके 10-10 4-4 बच्चे हो गए, 5-5 बच्चे हो गए, देवबंदियों में रह रही थी बरेलियों की लड़कियां, उनकी औलाद हो गई, उसको क्या मानोगे, हलाली या हरामी? ऐसे तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा। लड़की सब अपने अपने घर में बिठा लेंगे, साहब जिसने देवबंदियों को दी वापस बुला लो, जो कोई 4 बच्चे लेके आ रही, कोई 3 बच्चे लेके आ रही, कोई 5 बच्चे लेके आ रही, तो उन बच्चों को क्या मानोगे? अगर बिठा भी लोगे तो उन बच्चों को क्या मानोगे, हलाली या हरामी? ऐसे 1-2 रिश्ते नहीं है, लाखों रिश्ते बता दूंगा। देवबंदियों की लड़कियां बरेलियों में, बरेलियों की देवबंदियों में, पूरे हिंदुस्तान में यही हाल है। आप बम्बई में चले जाओ तो देवबंदियों की लड़की बरेलियों में, दिल्ली में चले जाओ तो देवबंदियों की लड़की बरेलियों में, बरेलियों की देवबंदियों, कानपुर में तुम्हारे, ये पटकापुर में शायद, ये बाबूपुरवा में, और ये चमनगंज में, ये जितने तलाक महल में, सब एक नहीं कितनी रिश्तेदारी में आगे बता दूंगा कि देवबंदियों की लड़की बरेलियों, बरेली की देवबंदी। इन बातों से कोई फायदा नहीं है, इस चक्कर में मत डालो, उनको गुमराह मत करो, बर्बाद मत करो।